गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात कर रहे थे फास्टिंग के बारे में, ठीक है। तो आपको वाटर फास्टिंग कैसे करना है, तो मैंने बताया था आपको कि पहले तो आप सुबह उठ के गर्म पानी पीना है आपको। उसके बाद में आप एलोवेरा, जो भी आप जूस लेते हो, एलोवेरा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जूस हो गया, है ना, गिलोय हो गया, तो ये वाला जूस आप ले सकते हो। गिले गिले लेते हो तो गिलोय लीजिए। एलोवेरा ले रहे हो तो आप एलोवेरा ही लेना है आपको, या तो आपको अ, अगर आप कोलेस्ट्रॉल जूस लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल जूस लेना है आपको, ठीक है। व्हीट ग्रास लेते हो तो व्हीट ग्रास लेना है। तो इस तरह से आपको जूस लेना है। व्हीट ग्रास में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको, देख लेना कि कंडीशन है उसमें। ऑटो इम्यून डिसीज वालों के लिए व्हीट ग्रास नहीं है, जिससे इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। गिलोय भी ऑटो इम्यून डिसीज के लिए नहीं है। तो इस तरह से अपने मॉर्निंग में जूस लेना, उसके बाद में अपने एक एप्पल खा लेना, ठीक है। एप्पल खाने के बाद में हो सके तो नहीं कुछ खाना खा सकते हो, मतलब आपको क्रेविंग नहीं है तो आप ऐसे ही फास्ट कर सकते हो एप्पल लेके, एप्पल खा के, ठीक है। एक एप्पल खा लिया आपने। आफ्टरनून में आपने क्या किया, एक जूस ले लिया, कोई भी एक वाटरमेलन जूस हो गया, या फिर आपने पाइनएप्पल जूस हो गया, या मौसमी जूस हो गया, तो वो आप ले सकते हो। अगर आप पाइनएप्पल ऐसे भी खा सकते हो तो वेल एंड गुड, कि पाइनएप्पल अच्छा होता है, तो वो आपका थोड़ा सा एनर्जी को बूस्ट करता है। पाइनएप्पल, तो आप पाइनएप्पल जूस या पाइनएप्पल खा सकते हो। रात में फिर अपने स्प्राउट्स खा लिए थोड़ा सा, आधा कटोरी, या तो आप फ्रूट्स पे चले जाते हो तो फ्रूट्स पे जाइए। फ्रूट्स का फ्रूट भी खा सकते हो, लेकिन केला नहीं खाना है, केला और मैंगो नहीं खाना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा हेवी होते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा होता है केले में, तो ग्लूकोज वाला कोई भी फ्रूट ज़्यादा नहीं खाना है, तो वो फास्टिंग का वेस्ट हो जाएगा, फिर आपका फास्टिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपने एक फास्ट कर लिया, तो ऐसे आप 3 दिन फास्ट करके देखिएगा। तो इसके अलावा अगर आपको नहीं हो रहा है, ये फ्रूट्स खा के भी आपको फास्ट नहीं हो रहा है, तो फिर एक वाटर फास्टिंग वाला मैं बताती हूँ कि सुबह उठ के आपने लेमन जूस पी लिया, ठीक है। सुबह उठ के एक ब्रेकफास्ट ले लिया, कोई भी 2 इडली, 2 इडली आप खा सकते हो, या तो थोड़ा सा 1 कटोरी स्प्राउट्स खा सकते हो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना है। दोपहर में थोड़ा सा क्रेविंग के लिए हल्का फुल्का इतना सा कुछ खा सकते हो, कुकीज़ वगैरह, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में एक आध कुकीज़ आप खा सकते हो। रात में आपने थोड़ा सा इतना सा स्प्राउट्स खा लिया, या तो फिर रात में एक एप्पल खा लिया, 1 एप्पल, ठीक है। तो इस तरह से आपने 3 दिन आप फास्ट करके देखो गाइस। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, और आपको स्किन के एलर्जी है, स्किन डिसीज़ है, तो सब कुछ आपका क्योर हो सकता है। मतलब आपका वज़न भी लॉस, वेट भी लॉस होगा, थायरॉइड है तो थायरॉइड कम हो जाएगा, शुगर है तो शुगर कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्किन डिसीज़ में, तो आपको वो स्किन डिसीज़ भी आपका सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका वो स्किन डिजीज़ के जो प्रॉब्लम्स है, आपके इश्यूज़ है, वो कम हो जाएँगे एकदम से। 3 दिन का फास्टिंग करना है आपको, आप देखिए बहुत चेंज आएगा। आपका शुगर लेवल एकदम से डाउन चला जाएगा, ठीक है। जिनको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ब्लॉकेज है, ठीक है, हार्ट डिसीज़ है, जो भी है, आपको सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, अगर 3 दिन का फास्ट करते तो बहुत चेंज दिखेगा गाइज आपके डिसीज़ में। मतलब आपका हीलिंग होना शुरू हो जाएगा, नेचुरली हील होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नेचुरली फास्ट करना है, तो इस तरह से आप फास्ट कर सकते हो। जैसे देखिए, हमारा थोड़ा सा ग्लूकोज होना चाहिए बॉडी में, इसलिए हम थोड़ा बहुत एप्पल हो गया, मैंने बताया आपको कि वाटर फास्टिंग एकदम से नहीं करना, कोई नहीं कर पाता है वो वाटर फास्टिंग। बहुत कम लोग हैं जो पानी पी के फास्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा लेमन वाटर है, या थोड़ा सा जूस है कोई भी फ्रूट्स का, जो वो आप ले सकते हो। अगर वैसा करना चाहते हो तो वैसा भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके हेल्थ पे नहीं निकालना है कि आपको हो नहीं रहा है और आप कर रहे हो वाटर फास्टिंग, वैसे नहीं करना है। अगर आप फ्रूट्स खाते हो ना गाइस, तो कुछ ना कुछ तो अगर बॉडी में जाता है ना, तो थोड़ा सा ग्लूकोज अपना डाउन नहीं जाता है बहुत, ठीक है ना, तो ग्लूकोज मेंटेन रहता है। तो एक बार याद रखना, एनर्जी के लिए हमको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ करना है, अगर आपको वाटर फास्टिंग करना है तो अपने लेमन और सॉल्ट डाल के उसका जूस ले लिया, है ना। तो ग्लूकोज को कम नहीं होने देना है बॉडी में, ठीक है। अगर ग्लूकोज डाउन चला गया तो फिर आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, तो वो फास्टिंग करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोज है, सॉल्ट है, तो ये सब चीज़ें हमको ये सब चीज़ें लेके ही हमको फास्टिंग करना है। एनर्जी के लिए आप ड्राई फ्रूट्स में मन्नू के खा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया आपको फास्ट में क्या क्या करना है। 2-3 टाइप के फास्ट बताया मैंने। एक तो फ्रूट वाला फास्ट बताया, सुबह उठ के एप्पल खाना है, दिन भर में कुछ नहीं खाना है, रात में थोड़ा सा इतू सा स्प्राउट्स खा लिया आपने हल्का सा, वो भी स्प्राउट्स में क्या डालना है आपको, उसमें आपने बॉईल कर लिया स्प्राउट्स को, और उसके बाद में से थोड़ा सा इतू सा हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून घी डाल दिया, उसमें जीरा डाल दिया, उसमें वो स्प्राउट्स डाल के उसमें थोड़ा सा
चुटकी चुटकी मसाला डाल दिया, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डाल दिया थोड़ा सा, तो इतना सा वो डाल के आप इस तरह से तड़का लगा के आप खा सकते हो स्प्राउट्स, आधा कटोरी, ठीक है। और मॉर्निंग का एक एप्पल, तो इस तरह से अगर सेकंड डे आपका नहीं हो रहा है तो सेकंड डे आपने सुबह 2 इडली खा ली, ठीक है। इसके अलावा एक आधा कटोरी स्प्राउट्स खा लिया, जो भी आपको पसंद है। डोसा नहीं खाना है, इडली खा सकते हो आप 2, वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में एक आधी छोटा-सा आधा कटोरी उपमा या पोहा खा लिया, और फिर उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाया। दिन भर क्रेविंग के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो फ्रूट खा सकते हो एक आधी, और फिर रात में थोड़ा-सा कुछ स्प्राउट्स खा लिया, नहीं तो एक आधी फ्रूट्स खा लिया रात में भी। तो ठीक है, इस तरह से आप फास्ट कर सकते हो गाइस। इस तरह से आपको 3 दिन का फास्ट करना है, और अपने जो भी डिसीज़ है उसको नेचुरली आप हील कर सकते हो, ठीक है। आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेट भी लॉस होगा। थायरॉइड नहीं है तो वेट लॉस हो सकता है। थायरॉइड है तो क्या होगा, थायरॉइड कम होगा, वेट लॉस बहुत नहीं होगा, ठीक है। थायरॉइड वालों का इतने जल्दी वेट लॉस नहीं होता है। अगर बाकी कुछ जो डिसीज़ है आपका, उसमें आपको बहुत मतलब अ, बहुत रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी है तो बीपी कम हो जाएगा, शुगर है तो शुगर भी डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फास्ट करना है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है फास्टिंग से। फास्ट एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ठीक है। तो जैसे कि आप महीने के मतलब 12 महीने आप ऐसे खाते रहते हो, और हमको फिर डिसीज़ भी आते हैं और हमको प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है। डिसीज़ की वज़ह से जो तो हीलिंग कौन करता है, जैसे ही फास्ट करते हो ना तो आपका माइंड भी शार्प हो जाता है थोड़ा-सा। आप एक बार फास्ट करके देखिए गाइज़, आपको खुद पता चलेगा कि फास्टिंग में कितना रिलीफ़ मिलता है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, फास्ट हो जाता है माइंड, स्ट्रेस कम